Hello everyone, again I am here to discuss one problem from the book of NCERT class 10th. This problem is from our the chapter electricity, and this is very important problem, and this problem is asked by the CBSE board and various boards including Bihar board, CBSE board, ICSE board and many other boards. Very important problem. Let us read how to deal with it. Read the problem. Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में से इनमें से कौन सा टर्म, इनमें से कौन सा शब्द इलेक्ट्रिकल पावर को नहीं दर्शाता है? तो इलेक्ट्रिकल पावर एक्चुअली में होता क्या है? तो किसी सर्किट में कितने स्पीड से एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है, कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी स्पीड से किसी एनर्जी की खपत हो रही है, इस बात को हम उस सर्किट का पावर कहते हैं। मान लीजिए कि कोई बल्ब है जो कि 5 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में खा रहा है, तो 5 वाट का पावर यूज हो रहा है हर सेकंड सर्किट में, तो हम कहेंगे कि सर्किट की पावर 5 वाट है। तो आइए देखते हैं कि हम पावर कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि एक सरल सा एक सर्किट है जिसमें कि यह रजिस्टर लगा है और रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, और ये सर्किट के दोनों ओर, दोनों किनारों, ये तार के दो किनारे हैं, जो कि इधर से पहला किनारा इधर और दूसरा किनारा इधर। दूसरे किनारे से ये कैथोड है और ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये रजिस्टर है। अब रजिस्टर का केस लेते हैं कि अगर मानते हैं कि ये तार के दो दो सिरे किधर हैं, तो तार के दो सिरे जब देखेंगे तो ये पहला सिरा ये रहा तार का और दूसरा सिरा ये रहा। मान लो इन दोनों बैटरी का वोल्टेज V है, तो बैटरी का वोल्टेज V है, तो यानी कि इन दोनों किनारों का वोल्टेज कितना हुआ V। इधर से इधर तक इस दो दो जो तार के किनारे हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। मान लेते हैं इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है R और सर्किट में करंट कितना है I। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो पहला फॉर्मूला ये रहा, ये तो पावर है तो इसे टिक नहीं करना है, ठीक। दूसरा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम का लॉ, इलेक्ट्रिसिटी में ओम का लॉ कहता है कि तार के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उस तार में बहने वाले करंट और उस तार का रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो Ohm's law says that potential difference between the two end of the wire is equal to current in that wire into resistance of that wire. तो V equal to IR। Let's substitute, यहाँ से इस पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए और पहला ये है, दूसरा इक्वेशन इसको मानिए। यहाँ से V का वैल्यू है I इंटू R, इस V की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या जनरेट होगा P इक्वल टू V की जगह हम क्या रखें, इधर से I इंटू आर और फिर क्या है आगे I, तो पावर कितना हो गया I स्क्वायर R। तो ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये तो पावर का फॉर्मूला है फर्स्ट, और सेकंड पावर का फॉर्मूला क्या आया, ये आया। थर्ड देखते हैं, इस फॉर्मूले में P इक्वल टू वोल्टेज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, P पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट में हम I को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से I कितना निकल के आएगा, I इक्वल टू V बाई R आ जाएगा। इस V बाई R को हम यहाँ रखेंगे I की जगह। तो देखिए पावर क्या आएगा, पावर इक्वल टू V इंटू I, और I को ओम्स लॉ से क्या रख दिए V बाई R। तो पावर कितना आया V स्क्वायर बाय R। तो पावर का फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाय R। तो V स्क्वायर बाय R ये भी पावर का फॉर्मूला है। तो पावर के तीन फॉर्मूले हमने जनरेट करके दिखाए। फर्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, सेकंड फॉर्मूला है करंट इनटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला है वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो बच गया ये टर्म I स्क्वायर R।
तो ये है पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, और ये कोई टर्म नहीं, आई इंटू आर स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता लगाना था कि इनमें से कौन सा टर्म, ये 4 टर्म है यहाँ, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, चारों टर्म्स में से कौन सा टर्म है जो कि पावर के लिए नहीं है। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों तो पावर के फॉर्मूले हैं, तो ये पावर का फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हमारे ऑप्शन में से ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो थैंक यू दिस मच।